नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम है दतिया गेट बाहर पठौरिया के पास। पठौरिया में बीरू कुशवाहा जी हैं, एक बड़ो नाम है। हाल ही में इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और केवल अकेले सदस्यता नहीं, इतना बड़ो लाव लश्कर है इनके संगे। सो इनसे बात करवे के लाने आए हैं, इनसे बात करवे आए थे, लेकिन इन्हें देख के चौराहे पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सो हमने कही चलो इतनी बात कर लें लोगों से। बीरू भैया भाजपा में आ गए, सपा से का कष्ट हो रहा हो तो भाई समाजवादी पार्टी में तमाम प्रकार की परेशानियां थी, क्योंकि वहाँ पब्लिक खुश नहीं थी उनसे। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी क्योंकि वो आम जनता की सुनवाई वहाँ नहीं हो रही थी। और तमाम वहाँ जो तमाम प्रकार की परेशानी, जैसे कि पब्लिक बता दी कि भाई हमें उनसे डर लगता है, उनकी सरकार से, क्योंकि वो शोषण करते हैं, गरीबों को दबा लेते हैं। और जो व्यापारी वर्ग था वो भी परेशान था उनसे। कुछ लोग वो पैसा वगैरह उगाना या प्लॉट को घेरना, तमाम प्रकार की पंचायतें समाजवादी पार्टी थी। युवा उनसे खुश नहीं था, गरीब वर्ग उनसे खुश नहीं था, इसलिए बेरोजगारी थी और समाजवादी की पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए पब्लिक उनसे नाराज थी। और हम ही सब लोग इसके बीच में हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, गरीबों की सुन रहे हैं, उनने आवास बनवाए हैं, उनने राशन बांटा है। बीरू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीरू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीरू भैया आप पार्षद रहे, ये पहले आपकी माताजी पार्षद रही और वे भी पार्षद हैं, तो आपके भारतीय जनता पार्टी में आए से कछु फर्क पड़ेगा? सपा को नुकसान कछु? हाँ, सपा का नुकसान होगा, क्योंकि उनने काम नहीं किया पब्लिक का और पब्लिक नाराज है उनसे। इसलिए वो पिछली बार चुनाव हारी थी, इस बार भी चुनाव हारेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते पूर्ण बहुमत से। इस बार तो आपकी जात बिरादरी को प्रत्याशी है, इधर का भरोसा नहीं कर रहे सपा पे। देखो, प्रत्याशी जो समाज का है सीताराम कुशवाहा जी, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, पर उनने आज तक समाज के लिए कोई भी काम नहीं किया है। समाज के नाम से वो चुनाव लड़ते हैं, समाज की पब्लिक उनके साथ नहीं है, समाज को उनने धोखा दिया है। समाज के कभी भी सुख दुख कोई भी काम में वो उपस्थित नहीं रहे हैं और समाज को धोखा दिया उनने। समाज उनसे त्रस्त है। पिछली बार अगर वो समाज उनका सपोर्ट करती तो वो 2 बार से चुनाव जो हार रहे हैं वो हारते नहीं, और इस बार भी वो चुनाव हारे, क्योंकि मैं कुशवाहा समाज का पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ और पूर्व में पार्षद रहा हूँ। इस प्रेजेंट में मेरी माताजी वार्ड नंबर 37 से पार्षद हैं। एक और चीज है, आप तो भाजपा में आ गए, लेकिन जब हम फेसबुक खोल के देखा तो एक जने पहलवान साहब हैं ब्रजेंद्र कुशवाहा जी, वे कह रहे कि हम भैया इन्हीं के संगे हैं, इन्हीं को वोट दुआएं, और फिर लोग बताते कि भाई आपके भैया ही हैं। कौन? वो ब्रजेंद्र मेरा छोटा भाई है और वो इनके पास गया था, इनके एक प्रोग्राम था और जो उसके नाम से समाज से कहना दिखाना चाहते हैं कि वो ब्रजेंद्र मेरा सपोर्ट कर रहा है। ब्रजेंद्र की फेसबुक पे फोटो डालते हैं कि मुझे वोट मिल जाए। भाई जिसने जैसे काम किए हैं उतने उसको नंबर मिलना है। ब्रजेंद्र उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये फेसबुक पे उसे यूज कर रहे हैं, उसके नाम को यूज कर रहे हैं, उसकी फोटो को यूज कर रहे हैं। ब्रजेंद्र मेरा छोटा भाई है, वो राजनीति नहीं करता है, वो मेरे साथ है और मेरा पूरा कुशवाहा समाज मेरे साथ है, मेरी हर समाज के लोग मेरे साथ हैं। और मैं यही सभी लोग से कहना चाहता हूँ, मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ कि रवि शर्मा जी जो पब्लिक के लिए सुनवाई करते हैं और उन्होंने जो गरीबों की मदद की है और वो हमेशा करते रहेंगे, वो इस बार भी रवि शर्मा जी विधायक बनेंगे। एक चीज और बता बीरू भैया, इस सीट पे ब्राह्मण के बाद सबसे ज्यादा यदि जातिगत आंकड़े देखें कुशवाहा समाज के वोट हैं, और कुशवाहा समाज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा जी हैं। कितनों का उन्हें वोट मिले, आप कितनों का भाजपा को दुआ पे कार्य स्थिति? आप जानते होंगे कि कुशवाहा समाज खुद बता देगा कि सीताराम के साथ वो कितना है। सीताराम ने कुशवाहा समाज को धोया है, समाज का कोई भी काम उनने नहीं किया है, उनने समाज का शोषण किया है, उन्हीं ने समाज के लोगों की जमीन बिकवाई है, उनने दलाली की है, समाज को उनने डुबा दिया है। वो समाज के नेता बनते जरूर हैं, समाज की मदद कभी नहीं करते हैं। और मेरे साथ पूरा कुशवाहा समाज मेरे साथ है, वो रवि शर्मा जी का सपोर्ट करेगा। पूरा कुशवाहा समाज से आप पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा कुशवाहा समाज का एक सीएम बैठा है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां मैंने सदस्यता ली थी और मैंने झांसी में आके भी सदस्यता ली है। और मैं अपनी पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को, सभी लोगों को यही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को
जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाइए उत्तर प्रदेश का। तो देख सकत अपन झांसी के पठौरिया दतिया गेट बाहर हम लोग खड़े हैं। कुशवाहा समाज के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, जिलाध्यक्ष कुशवाहा समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे बीरू कुशवाहा जी से हमने बात करी। नगर के प्रमुख रहे, जो चुनाव कहूँ ना कहूँ नगर ही से जोड़ो भाव है। सदर विधानसभा को पूर्व नगर क्षेत्र में हाथ है, इसे कहूँ ना कहूँ समाजवादी पार्टी को बड़ो नुकसान देखने को मिल सकत है। बहुत सारे युवा साथी हैं, इन सभी राय जाने। भैया आपको क्या नाम? मनीष साहू। मनीष साहू जी, आपको क्या लग रहा है? आपकी समाज से भी एक प्रत्याशी बिल्कुल खड़े? बिल्कुल, इस बार जो चुनाव है वो विकास का चुनाव है। हाँ। ठीक है, पब्लिक इस समय बदलाव चाहती है, हाँ। विकास चाहती है। हाँ। आप देख रहे हो हर जगह घुसते ही साथ अपन को लगता है कि भाई विकास हो रहा है। जात बरादरी को चुनाव ना जात हुई है? विकास का है, विकास का होगा, पक्की बात है। हाँ। जनता कि- पढ़ी लिखी है। जनता पढ़ी लिखी सब जानती है। आज सब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सुबह सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब जानते हैं कहाँ पे क्या है। जनता को हम गुमराह नहीं कर सकते हैं। आज का बच्चा जानता है कहाँ पे सही नीति है, कहाँ पे गलत नीति है। ठीक है, हम सही नीति को चुनेंगे, सही के साथ जाएंगे, इसलिए जनता। भैया आपको क्या नाम चाचा? दिलीप कुमार कुशवाहा, मैं हाँ। बाहर दतिया पठौरिया वार्ड नंबर 37 से हूँ। हाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है, हाँ। जो महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां जो सुरक्षित हैं, स्टूडेंटों को जो फायदा मिला है, हाँ। उससे सभी जन बहुत प्रभावित है, बहुत खुश है। सभी लोगों ने बड़े अच्छे प्रत्याशी को चुना है, रवि शर्मा को, वो भरपूर सपोर्ट करने के पक्ष में। आपको क्या नाम भैया? हमारा रोहित सोनी भाई साहब। रोहित सोनी साहब, आपको क्या लग रहा हो? भाजपा पहले हती, हाँ। आज है। जो काम 400 साल से कोई ने नहीं कर पाओ, राम मंदिर बनवाए को, हाँ। भाजपा ने 1-2 साल झांसी में में करवा क्या दो। हुई है? झांसी में झांसी क्या में लगा? भाजपा है, पहले रवि शर्मा आते, आज भी रहे, उनने विकास करो, एक एक चीज करवाई। ठीक है, रही तुम्हारे कुशवाहा जी की, सीताराम की, हाँ। जो पहले हते, पहले इनने कितने चुनाव लड़े, आज तक एक जीत पाए, हाँ। कौन नहीं जीत पाए। हाँ। ऐसे होते घूमत रहे, जा पार्टी व पार्टी यही करत रहे, ना उनने आज तक जीतो ना आज जीतो। पार्षद शोषण ही तो करो जीते हैं न, भैया, पार्षद ही छोटो सी चीज है। हाँ। ठीक, हाँ। जे उदय लोग विधान उसमें जाने इनके विधानसभा में। ठीक, इनने शोषण करो, इनकी जमीन कब्जा करी, उनकी करी, हाँ। अपने दम पे। हाँ। ठीक, और अब जो सब बंद है, जो सब अब बंद हो जाए। बिल्कुल गुंडा राज बिल्कुल खत्म। एक और भैया है, भैया अपन को क्या नाम? रंजीत कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप कहीं नहीं जा रहे भैया, आपकी जात बरादरी के प्रत्याशी जी हैं, आप बीरू भैया के संग खड़े। जात बिरादरी की बात नहीं है भाई साहब, हाँ बात होती है जो कितना साथ देता अपना। हाँ चाचा हम लोगों के साथ हैं, हाँ छोटी बड़ी हर बात में साथ खड़े रहते। हाँ। अच्छी बात हो बुरी बात हो, हर चीज में समर्थन करते, इसलिए हम चाचा के साथ। इसलिए चाचा के साथ हो। चाचा के साथ लगभग कितने लोग जाएंगे? चाचा के साथ तो पूरा वार्ड, हाँ। और वार्ड से जुड़े अन्य बॉर्डर के जितने वार्ड हैं, हाँ, से पूरा समर्थन है। पूरा पूरा कुशवाहा समाज, बहुत साथ से ज्यादा हम लोग की ताकत। जो उत्साह है। जिंदाबाद। चाचा का नाम? बबलू कुशवाहा। कुशवाहा जी का है माहौल? माहौल ये है कि जहाँ श्रीमान जी हैं बीरू कुशवाहा, हाँ वहाँ कुशवाहा समाज है। हाँ कुशवाहा समाज बीरू के संग में है। हाँ ये तो झूठी है कि रही बात सीताराम जी बोल रहे हैं कि आप रही बात जो कुशवाहा हमारे साथ है, हाँ। उनका कुछ नहीं है रोल। हाँ बीरू का टेम्पू हाई है, बीरू अपना भाई है। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, जो हमसे टकराएगा। भैया आपको क्या नाम? प्रदीप साहू। प्रदीप साहू जी, आपको क्या लग रहा हो? क्या हुई है इधर? जवाहर रवि शर्मा जी फूल मोहम्मद, हैं? फूल मोहम्मद से आएंगे। कैलाश साहू जी का पसंद नहीं आ रहा भैया? नहीं उन्हें पार्टी बदली नहीं है, हाँ, वो है, लेकिन जनता उन्हें पसंद नहीं करना चाहती है। जनता पसंद नहीं कर रही। नहीं, अपन को कहना भैया? हम नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे भैया। और को बोलबो चाहत हो, अगर अपनी बात रखबो चाहत हो तो बोल सकते है। चाचा है, चाचा अपन को क्या नाम? हाँ भैया, काशीराम कुशवाहा है। काशीराम कुशवाहा साहब कैसो है? सीताराम कुशवाहा जी को हालचाल कैसो? सीताराम कुशवाहा जी को तो सब ऐसो ये कहानी। हाँ। हाँ, कबों कोई कुशवाहा समाज के संग में नहीं रहे। नहीं रहे? नहीं, फिर कुशवाहा समाज संग रहे कि ना रहे? कच्चू नहीं। हैं? आज जो इतनी स्थिति यानी कि आपने झांसी में रही, हाँ। लेकिन कितने कुशवाहा की जगह हड़ पी गई, हर आदमी अधिकांश कुशवाहा परेशान रहो, हाँ। लेकिन कौन के संग में भी खड़े होकर बताई उनने कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ में हैं। हाँ। कहूँ काऊ के संग में नहीं गए, कहूँ गए हो तो बता दें, आज कोई बता दे कुशवाहा समाज को आदमी कि जी हमारे संग में रहे। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सुन रहे इधर हैट्रिक मार रहे हैं। हम तो जो जानत हाँ। कि जो देश का है वो अपना है। हैट्रिक मारे हारवे की, मोदी है, हैं? हैट्रिक मारे हारवे की। मोदी है, हाँ। योगी है, उनने देश के लाने करो है,
पूरी जनता के लाने करो है। और जितनी गरीब जनता थी उनने घर घर पे राशन, यानी कि कोई भी छोटा गरीब आदमी, कोई उनके शासन में कोई भी दुखी नहीं रहा, कोई भी दुखी नहीं रहा। दुखी रहे तो वही लोग रहे जो यानी किसी की जगह हड़पना, किसी की लूटामारी करना, वो लोग हैं गुंडागिर्दी वाले, वो जेल में पड़े हैं। नजर आ रहा आपको क्या लग रहा है? माहौल नहीं बनता, वो आपका कछु नहीं है ना। क्या कह रहे हैं चाचा? भैया है, नए साथी है। भैया अपन को क्या नाम? मोहित चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी आपको क्या लग रहा है झांसी को माहौल? पहले चरण के वोट कर गए, तीसरे चरण में अपने हैं 7-8 दिन बचे। झांसी की जनता का आपको रुझान पता है, पिछली 2 पंचवर्षीय से हमारे विधायक जी चुन के गए हैं विधानसभा में। इस बार भी जाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे और कैबिनेट में बैठेंगे। दिल्ली दूर नहीं है, रवि शर्मा जी इस बार फिर से चुन के जाएंगे। फिर से चुन के जाएंगे। चाचा अपन को क्या नाम? कन्हैया, कन्हैया लाल कुशवाहा, कन्हैया लाल कुशवाहा। कन्हैया लाल कुशवाहा जी जो क्या कह रहे हैं? सही कह रहे ये लोग हैं, जी वो लोग सही कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी बीरू की वजह से। बीरू जो है कुशवाहा समाज होके रवि शर्मा का पूर्ण बहुमत से सहयोग कर रहे हैं, पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और इसी वजह से सपा को थोड़ा भारी नुकसान हो सकता है। हाँ, सपा को नुकसान हो सकता है क्योंकि इनका बैकग्राउंड अच्छा है, बीरू भैया का अच्छा व्यवहार है। तो जा रही के फाइट में रहे, फाइट में नहीं रहे, भी तो निकल गए हैं। हाँ, रवि शर्मा 101% निकले हैं। अच्छा, जो तस्वीर थी पठौरिया दतिया गेट बाहर की, इतने लोगों से हमने मिलवाओ, इतने दिखवाओ कि का माहौल है। बीरू कुशवाहा जी के आए से का फर्क पड़े, कहूँ न कहूँ अपन कह सकते कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा साथी बीरू भैया के संगे है। बीरू भैया के कहूँ न कहूँ भाजपा में आए से समाजवादी पार्टी को झांसी में एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको क्या लग रहा हो कितनी % वोट आप खींच पे हो भारतीय जनता पार्टी को दिलवा पे हो? हम 75% कुशवाहा समाज का वोट भारतीय जनता 75%? हाँ 75%, 100 में से 75% हम खींच लेंगे। अब 25% में और अन्य समाज में भी तो अन्य पार्टियों में भी तो जाएगा। वो जो पार्टी में जुड़े हैं वो लोग, वहाँ भी तो वो लोग सहयोग करेंगे। 75% वोट हमारे पास आ जाएगा कुशवाहा समाज का। पूरा यूथ हमारे साथ है, पुराने बुजुर्ग हमारे साथ हैं। सीताराम जी ने कोई काम नहीं किया है, वो तो समाज के नाम से अपनी राजनीति को रखाए हैं। उनके पास कभी कोई भी समाज का योगदान नहीं रहा, ना उन्हें समाज के लिए कोई भी काम किया है। हर व्यक्ति कुशवाहा समाज का व्यक्ति उनसे नाराज है क्योंकि उनने जब जब किया है कुशवाहा समाज का शोषण किया है, तो उनकी कुशवाहा समाज की ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, उनने अन्य समाज के लोगों से कब्जे कराए हैं, उनमें दलाली खाई है। सीताराम जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जो समाज को अच्छा लगे और समाज उनका साथ दे। बीरू भैया एक चीज़ बताओ, आप इतने सालन से समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, जब आपके कुशवाहा जी पार्टी में आए तो फिर आपने पार्टी छोड़ दी? ऐसा कुछ नहीं, उनके कहने से हमने नहीं छोड़ी। हमें उनका कार्य जो था वो हमें अच्छा नहीं लगा समाजवादी पार्टी का। ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा कर रही है, मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा। प्रेजेंट में मेरे जो विधायक जी हैं रवि शर्मा जी माननीय जी, मैं उनका सपोर्ट करूँगा और उनको जिताऊँगा, और पूरा कुशवाहा समाज उनका साथ करेगा, साथ देगा, और उनको विधायक बना के हम अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ बीरू कुशवाहा जी, इनके साथ तमाम यहाँ पठौरिया आसपास के लोग थे, उन लोगों से भी चर्चा की। साहू समाज के लोग भी थे, एक चतुर्वेदी जी भी थे, उनसे चर्चा करी। और कोई यदि बोलना चाहता हो तो बिल्कुल खुल के बोल सकता है, कोई दबाव कोई वो नहीं है अपना। कोई भी किसी भी वर्ग का, किसी भी विचारधारा का कोई भी बोल सकता है जो बोलना चाहे यहाँ, चूँकि पब्लिक का चैनल है, पब्लिक से कोई भी बात रख सकता है अपनी। तो ये तस्वीरें थी, भैया नहीं बोलेंगे, भैया ने मना किया है। ये तस्वीरें, एक और भैया आ गए हैं। भैया क्या नाम है? भैया मेरा नाम रोहित कुशवाहा है। रोहित कुशवाहा जी, क्या लग रहा है आपको इस बार झांसी के चुनाव में? इस बार रवि शर्मा विधायक जी संपूर्ण समर्थन से जीतेंगे, और हमारे बीरू भैया साथ हैं उनके, और हमारा पूरा कुशवाहा समाज और पूरे युवा हम लोग साथ हैं। कुशवाहा समाज कैसे साथ है भैया? कुशवाहा समाज हमारे भैया जहाँ हो जाते हैं तो समाज हमारे एक तरफ हो जाता है, क्योंकि निर्विरोध अध्यक्ष रहे हैं 70,000 कुशवाहा के भैया हमारे। 70,000 कुशवाहा के निर्विरोध अध्यक्ष रहे हैं बीरू भैया? हाँ। एक बीरू भैया पहले आ गए भाजपा में, सोन ने बबीना की स्थिति गड़बड़ कर दी। एक बीरू भैया झांसी में आ गए भाजपा में, झांसी कर दे। क्या कर रहे बीरू भैया? कहूँ ना कहूँ भोकाड़ मचा रहे का। बीरू का नाम वीर है। हाँ, जब वीर जहाँ जाता है तो पब्लिक वहीं जाती है। हर उसी व्यक्ति की वैल्यू होती है जिस टीम का लीडर मजबूत होता है, पब्लिक उसका सपोर्ट करती है, जो अपनी पब्लिक को रखा ले, अपनी पब्लिक की मदद करे, गरीब लोगों की मदद करे। पब्लिक के जो काम करेगा, जो कर्मचारी बन के काम करेगा, पब्लिक उसका सपोर्ट करेगी। आप पब्लिक को
उल्लू नहीं बना सकते हो, पब्लिक से झूठ बोल बोल कर वोट नहीं ले सकते हो, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। आपने गाना भी सुना होगा, ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है और बाहर क्या है ये सब कुछ जानती है। वीरू भैया 3 बार पार्षद रहे कहीं ना कहीं, माताजी 2 बार, हाँ। एक बार आप बीच में, और वर्तमान में माताजी हैं। वार्ड नंबर 37 में क्या जातिगत समीकरण है, किसको कैसा वोट मिलता है? हमारे यहाँ यहाँ सर समाज है, कुशवाहा समाज भी है, साहू समाज भी है, हरिजन भी है, हमारे यहाँ SC वर्ग के लोग भी हैं, सभी हैं, वाल्मीकि भी हैं, पर मैं सभी को एक ही निगाह से देखता हूँ, क्योंकि वो हमारे सभी सम्मानित लोग हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अभी तक जीतता आया हूँ, और वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं, और हमेशा हम जीतेंगे, और हम हमेशा उनके कर्मचारी बन के उनके बीच में काम करेंगे, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अभी तक जीतता हूँ और जीतता ही रहूँगा। और ऊपर वाले ने चाहा, मेरी पब्लिक ने चाहा, तो वो मुझे आज ये पार्षद बना रही है। पब्लिक को जिस दिन चाह लेगी, मुझे जो बनाना होगा वो बना देगी। मेरे मुंह से कहने से, मेरे से कहने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक जहाँ रुझाव, जिस जो मदद करता है पब्लिक की, पब्लिक उसके साथ जाती है। भैया फूल का गमछा डाले हैं तो वार्ड 37 की जनता गले में फूलों का हार डालेगी, क्यों नहीं डालेगी? आप ये बताइए, जब पब्लिक ही चाहती है कि भाई आप हमारे नेता फूल से खिलें, तभी तो आपकी वैल्यू है। जब आप पब्लिक का काम करेंगे, हंसोगे, तभी आपके पास देखेगी पब्लिक आपने काम किए पब्लिक के, तब वो आपसे खुश रहेगी, तो आपको फूल की माला पहनाएगी। अगर आप काम नहीं करोगे तो भाई बहुत नेता आए हैं, बहुत चले गए हैं, और जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ये बातें थी वीरू भैया की। वीरू कुशवाहा जी हैं। एक वीरू भैया बबीना विधानसभा में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और कहीं ना कहीं सियासी समीकरण गड़बड़ाने की स्थिति बनी है बबीना में। यही हाल यहाँ वीरू भैया करते नजर आ रहे हैं। दोनों वीरू भैया बड़े कमाल के हैं, कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ कर जाते हैं, किसी को जिता जाते हैं, किसी को हरा जाते हैं वीरू भैया। भाई ये तो सब पब्लिक का काम है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप समाज की बातें करते हैं, कुशवाहा समाज की सीताराम जी, तो भाई सीताराम जी ने जितना समाज के लिए किया होगा उतना वोट मिल जाएगा, और जितना हमने वीरू कुशवाहा ने जो समाज के लिए किया होगा उतना वोट हमें मिल जाएगा। पब्लिक बता देगी कि भाई इसी बार फिर बताएगी। 2 बार उन्हें बता दिया है सीताराम जी को कि तुमने समाज के लिए क्या किया, तो उसने नंबर मिले थे उन्हें, इसलिए वो हारे थे, और इस बार वो फिर हारेंगे, क्योंकि वो समाज का काम कभी नहीं करते, समाज के नाम से राजनीति करते हैं, समाज को गड्ढे में ले जाने का काम करते हैं। समाज को कभी उनने बढ़ने नहीं दिया। वो सोचते हैं कि हम समाज के बाबू हैं। अब उस बाबू से हम कहने जा रहे हैं, पब्लिक हमारी कहती है बाबू दिल पे नहीं रह गया काबू, तो तुम काहे के रह गए बाबू? दिल पे नहीं रह गया काबू, तुम कहा के बाबू। हाँ भाई, आप तुमने दिल की बात सुनी नहीं पब्लिक की, अब तुम समाज की बातें करने चले आए हो, समाज को गड्ढे में ले जाते हो, समाज को धोखा देते हो। समाज के कभी भी सुख दुख में आपने जब समाज में कुशवाहा समाज का जमीन पे कब्जा हुआ, एक भी समाज की जमीन को इनने रोका नहीं, किसी को भगाया नहीं। अन्य समाज के लोगों ने जो कब्जा किया है समाज, हमारी कुशवाहा समाज सीधी सच्ची समाज है। उनके पास सबसे ज़्यादा खेती की ज़मीन रही है, उनने खेती की है, उससे अपना घर चलाते थे, पोषण करते थे। पर जब ज़मीन पे कब्जा हुआ है तो भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनका थोड़ा हस्तक्षेप रहा, इनका सहयोग रहा समाज की ज़मीन में कब्जा कराने का, और उसके वजह से समाज इन्हें नहीं चाहती। आप देख लेना इस बार कि वीरू कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज है कि सीताराम कुशवाहा के साथ कुशवाहा समाज है। और मैं पूरा समर्थन रवि शर्मा जी को दे रहा हूँ, और वो विधायक बनेंगे, वो बनते रहे। और इस बार आप देखना कम से कम 1.5 लाख वोटों से वो झांसी विधानसभा के विधायक बनेंगे। वीरू कुशवाहा का दावा है कि इस बार रवि शर्मा करीब 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से विजय हासिल करेंगे, और कहीं ना कहीं सीताराम कुशवाहा पर सीधे तौर पर हमलावर हुए हैं। वीरू कुशवाहा जी सीधे सीधे आरोप लगाए हैं सीताराम कुशवाहा पर, और ये कोई दबाव में तो नहीं है भैया? बाद में ये चीज़ें भी आती हैं कि दबाव में कह रहे हैं कोई बात। भाई मैं तो भगवान से दबता हूँ, पब्लिक मेरी है, पब्लिक मुझे आशीर्वाद देती है। सत्य कहने वाला कभी झुकता नहीं है, सत्य कड़वा होता है पर वो रुकता नहीं है। ये कह रहे हैं भगवान के अलावा किसी से नहीं दबते, और ये जो इनके विचार हैं ये किसी दबाव में नहीं है। इसके अलावा और भी तमाम लोग जो वीरू भैया के साथ खड़े थे, उन लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश की। एक और चाचा हैं। चाचा आपका क्या नाम है? वीर सिंह यादव। वीर सिंह यादव जी, आपको क्या लग रहा है? मैं तो वीरू भैया के संगे हूँ। वीरू भैया के संगे? जहाँ वीरू भैया जाएंगे वहीं जाएंगे। वीरू भैया अकेले कुशवाहा समाज को नहीं, और समाज को वोट भी मेरे को सर समाज चाहता है
क्योंकि जितने लोग हैं मेरे बीच में, ये सभी मेरे पिता के रूप में, चाचा के रूप में, भाई के रूप में, और माता बहनें मेरे साथ हैं, वो सब मुझे आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि मैं हमेशा पब्लिक के पैर छू के ही काम करता हूँ। मैं बड़ा बनना नहीं चाहता हूँ। कह रहे हैं कि बीरू भैया के संग हैं हम, बीरू भैया जीते कैसे होते हैं। हाँ, यादव जी कह रहा बीरू भैया के संग है, चतुर्वेदी जी कह रहा कि हम बीरू भैया के संग हैं। सभी तो कह रहे हैं जो बीरू भैया आप मैं बूटी नहीं सुनाओ भाई, जैसा आप काम करोगे, जैसे आप पब्लिक के लिए मदद करोगे, पब्लिक आपका वैसा ही आपके साथ करेगी। और आप देख रहे हो आज आपने देखा कि कितनी पब्लिक आपके बीच में है, और सभी लोग बोल रहे हैं कि जब बीरू भैया के साथ सभी लोग हैं तो भाई बीरू भैया विधायक जी के साथ हैं, तो पूरा वोट रवि शर्मा जी को जाना है, वो ही विधायक बनेंगे। कहीं ना कहीं खुले तौर पर जो रवि शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके समर्थन में खुले तौर पर उतरे हैं बीरू भैया। और ना सिर्फ बीरू भैया, जबकि बीरू भैया के जितने चाहने वाले हैं बीरू कुशवाहा जी के, ये तमाम लोग साथ में हैं, कह रहे हैं कि जहां बीरू भैया जाएंगे वहां हम जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं झांसी के जो सियासी समीकरण हैं, जो जाति विशेष की चुनाव लड़ने की परंपरा शुरू हो रही है यहाँ, उसमें कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ाने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ स्थिति चाहे वो किसी भी जाति को टारगेट किया जा रहा हो, जाति के नाम पर मुझे लगता है झांसी की जनता इस बार वोट करने का मन नहीं बनाया है। अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग जगह जाके हमने इसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाई है, किस तरह से साहू समाज के लोगों ने अपना झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाया है। सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के अलीगढ़ में गए थे, वहाँ मुस्लिम समाज के बहुत सारे परिवार रहते हैं। एक एक घर की कुंडी खटखटा के हमने चर्चा की है कि उनका क्या रुझान है, उनका क्या मत है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से झांसी सदर सीट में जातिगत जो समीकरण हैं वो हावी कहीं नहीं होने वाले हैं। आपको क्या लगता है दादाजी, जाति के नाम पर चुनाव होगा झांसी में, विकास के नाम पर? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे होगा आपके हिसाब से? जाति या विकास? विकास। चाचा, जाति के हिसाब से चुनाव होगा कि विकास के नाम पे? कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। हाँ। और पद चिन्ह बनाने वाला ही अपना इतिहास रचाता है। हाँ। और मानवता की धर्मी फसलें हर धर्मों में उपजाता है, और वसुधैव कुटुंब भाव देकर हर मजहब समाज जलाता है, हर मजहब समाज जलाता है। रवि शर्मा जिंदाबाद, रवि शर्मा जिंदाबाद। देखो चाचा, उम्र कितनी है? उम्र इसको छोड़ दो, हमारी 80 साल उम्र। छोड़ दो, 80 साल। 80 साल इतना जोश? जोश क्या, फौजी हूँ। 30 साल देश की सेवा की है। 30 साल देश की सेवा की है। और पुलिस सिपाही के रूप में 30 साल देश अफसर बनकर के रिटायरमेंट हुआ हूँ। अभी साहित्य सृजन कर रहा हूँ। 4 महाकाव्य लिख चुका हूँ। और डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि देव संस्कृत विद्यालय से मुझे मिली हुई है। अभी 2 महाकाव्यों का विमोचन जो है 3 मार्च को सभागार में होगा। सेना में रहे हैं आप? बड़ा जोश है सर, बड़ा जोश है सर। और रवि शर्मा तो मेरा बेटा है, उसके लिए सब हमारी शुभकामनाएं, हमेशा हृदय से शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। आपने एक काव्य के उससे तो बता दिया कि क्या है, मजहब के उससे चुनाव नहीं होगा, जाति या मजहब के उससे। झांसी में विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए या जाति के नाम पर? विकास। हम तो विकास पूरे इंडिया में चाहते हैं कि विकास के ऊपर चुनाव होना चाहिए। विकास के ऊपर आपके हिसाब से सर कैसा? आपके हिसाब से वो बताओ ना। अरे बता भैया। थैंक यू चाचा। आपके हिसाब से? बिल्कुल भैया, विकास के हिसाब से। विकास के हिसाब से मुद्दे विकास होने चाहिए। मुद्दे विकास। ये और हैं भाई बंधु, ये कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी आए थे यहाँ, कहाँ चले गए? ट्यूशन पढ़ के आए थे, उनको भी जाने, उनको भी समझें उनका क्या माहौल है। ये भैया है, भैया आपका क्या नाम है? गिरीश कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपको क्या लग रहा है इस बार झांसी में? झांसी में बीजेपी आएगी। झांसी में बीजेपी आएगी? हाँ बिल्कुल। कुशवाहा जी क्या कह रहे हो? बीजेपी आना ही है, बीजेपी ही आना है और वही जीतेगी। कुशवाहा जी भी तो है ना समाजवादी पार्टी से। अब है, लेकिन विकास के ऊपर बीजेपी आई है। विकास के ऊपर कुशवाहा समाज के भैया हैं, क्या नाम है भैया? तेज सिंह। तेज सिंह। तेज सिंह जी, आपको क्या लगता है कौन क्या लगता है झांसी का माहौल क्या है? झांसी का हो या ललितपुर का या किसी भी जगह का हो, अगर गुंडागिर्दी हटाना है तो बीजेपी लाना है। तो बीजेपी लाना है। बहुत बढ़िया। यहाँ अलग अलग लोगों से हमने चर्चा करने की कोशिश की, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग लोगों से बात की और जाना यहाँ पठौरिया क्षेत्र में। और कहीं ना कहीं झांसी के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनको लेकर जागरूक कर रहे हैं। ए बीरू भैया, इनका सीधा वो है, अध्यक्ष भी रहे हैं कुशवाहा समाज के, करीब 70,000
लोगों का प्रतिनिधित्व किया है कुशवाहा समाज के, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, पूरी दमखम से अपने पूरे समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बड़ी पकड़ रखते हैं झांसी के अंदर कुशवाहा समाज के। आप कुछ बोलना चाहते हैं? स्वतंत्र है, आप कोई भी बोल सकता है आके, कोई भी पब्लिक, इसीलिए चौराहे पे कर रहे हैं, कोई भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन भाई साहब यहाँ एक भी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया है कुशवाहा जी का, क्या है? कुशवाहा जी ने जो काम किए हैं पब्लिक उनसे खुश नहीं है। हम हर बार यही बात बता चुके हैं। वो कभी जब जब चुनाव आता है तो वो समाज के नाम से वोट मांगना चाहते हैं, पर समाज के बीच में कभी भी खड़े नहीं होते हैं। जब पब्लिक में आप खड़े नहीं रहोगे, पब्लिक की सुनवाई नहीं करोगे, तो पब्लिक आपको क्यों पहचाने, क्यों आपको वोट देगी? आप समाज के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हो, पर समाज आपको जिताएगी तब आप समाज के लिए कुछ करोगे। कुशवाहा समाज को इस्तेमाल करने का कोशिश इस्तेमाल ही करना चाहते हैं वो, पर कुशवाहा समाज इतनी मूर्ख नहीं है। सीधी जरूर है पर मूर्ख नहीं है। वो जानती है कि मेरा भविष्य कहाँ है, वो जानती है कि इस व्यक्ति को हम जिताने से हमारा कुछ नहीं होगा, ये हमारे समाज को शोषण करेगा और ये समाज के लिए कुछ भी नहीं करेगा। वो अपने लिए घर भरने का काम करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।